नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की ताजा महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं। योगी सरकार ने 15 लाख राज्य कर्मचारियों को दिया दिवाली गिफ्ट बोनस का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारियों को बड़ा उपहार देते हुए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बोनस देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह निर्णय कर्मचारियों के परिश्रम और निष्ठा के प्रति राज्य सरकार की सराहना का प्रतीक है। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं, कर्मचारियों को सोलर पैनल लगवाने के दिए निर्देश। सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने कर्मचारियों को सोलर पैनल लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है, जिसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। महिलाओं को घर बैठे मिलेगी नौकरी, फार्म भरना शुरू, सैलरी होगी 15,000 रुपए। सरकार ने महिला वर्क फ्रॉम होम योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महिलाओं को उनकी योग्यता और स्किल के आधार पर घर बैठे काम करने का अवसर दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने परिवार की आर्थिक मदद करने का मौका देना है। योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 6,000 से 15,000 तक की आय प्राप्त हो सकती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। केंद्र सरकार घर बनाने के लिए सभी को दे रही है 2.5 लाख तक का लाभ, आवेदन प्रक्रिया शुरू। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना का नया संस्करण PMAY 2.0 लॉन्च किया है। इस योजना के तहत अब पात्र परिवारों को घर बनाने या फिर मरम्मत करने के लिए 2.5 लाख तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में देश में कोई भी परिवार बेघर ना रहे। इस बार आवेदन प्रक्रिया को और आसान बनाते हुए इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शुरू किया गया है, ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र के लोग इसका लाभ उठा सकें। दिवाली के शुभ अवसर पर महिलाओं को मोदी सरकार की तरफ से मिलेगा फ्री LPG गैस सिलेंडर। केंद्र सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं के लिए दिवाली से ठीक पहले एक खुशखबरी का ऐलान किया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। 10 अक्टूबर 2025 से लागू इस नई पहल को फ्री गैस सिलेंडर योजना 2025 का नाम दिया गया है। यह योजना खास तौर पर उन गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की महिलाओं के लिए बनाई गई है, जो पहले से उज्ज्वला योजना का हिस्सा हैं। योगी सरकार ने शिक्षा मित्रों को और अनुदेशकों को दी खुशखबरी, दिवाली से पहले मिल जाएगा मानदेय। यूपी के करीब 1,48,000 शिक्षा मित्रों और करीब 23,000 अनुदेशकों को योगी सरकार ने खुशखबरी दी है। उन्हें मानदेय दिवाली से पहले ही मिल जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर इसका आदेश जारी हो गया है। दिवाली और छठ में घर जाने की टेंशन खत्म, पूरे देश में रोडवेज चलाएगा 3,000 बसें। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम 3,000 अतिरिक्त बसें चलाएगा। बसों का संचालन 18 अक्टूबर से शुरू होकर छठ तक चलेगा। लखनऊ से दिल्ली, गोरखपुर, आजमगढ़ और प्रयागराज के लिए अधिक बसें चलेंगी। यात्रियों के लिए स्टेशनों पर साफ सफाई और सहायता केंद्र की व्यवस्था की जाएगी। UPI में होगा बड़ा बदलाव, 31 दिसंबर से आएगा नया फीचर, जानिए खासियत। डिजिटल भुगतान की दुनिया में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI ने UPI यूजर्स के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव की घोषणा की है, जो 31 दिसंबर 2025 से लागू होगा। यह बदलाव उन करोड़ों भारतीयों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा जो रोजाना UPI के माध्यम से भुगतान करते हैं। अब तक अगर आपने अलग अलग UPI ऐप्स पर ऑटो पेमेंट सेट किए हुए थे, तो उन्हें मैसेज करना काफी मुश्किल था। नए नियम के तहत अब आप किसी भी एक UPI ऐप से अपने सभी ऑटो पेमेंट्स को देख और नियंत्रण कर सकेंगे, चाहे वे किसी भी दूसरे ऐप पर बनाए गए हों। यह सुविधा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजन पे जैसे सभी लोकप्रिय UPI ऐप्स पर उपलब्ध होगी। यूपी में सरकारी जमीनों से 90 दिन में कब्जे हटेंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश वासियों को सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण हटाने में उदासीन ग्राम प्रधान और लेखपाल के खिलाफ दीवानी अपमानना की कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। यह कार्रवाई हाई कोर्ट में की जा सकेगी। साथ ही प्रदेश में सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण 90 दिनों के भीतर हटाने का निर्देश दिया है। केंद्र ने उत्तर प्रदेश में बिजली परियोजना की मंजूरी टाली, सामने आई हैरान करने वाली वजह। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में 17,000 करोड़ रुपए की
पंप स्टोरेज परियोजना की मंजूरी रोक दी है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इससे वन पारिस्थितिकी तंत्र नष्ट हो जाएगा, 2 लाख से अधिक पेड़ कटेंगे और वन्य जीवों के आवास खतरे में पड़ जाएंगे। समिति ने संभावित प्रभावों का मूल्यांकन करने के लिए स्थल का दौरा करने का निर्णय लिया है। सपा का बड़ा फैसला, किसी भी प्रत्याशी का आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं करेगी पार्टी। सपा ने पंचायत चुनाव में सीधे प्रत्याशी न उतारे जाने की रणनीति बनाई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर सपा अपने आधिकारिक प्रत्याशी नहीं उतारेगी। 405 करोड़ 44 लाख से स्मार्ट होंगे यूपी के 7 शहर, सीएम योगी ने दी प्रोजेक्ट को मंजूरी। उत्तर प्रदेश के 7 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने पर 405 करोड़ 44 लाख रुपए और खर्च होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर, अयोध्या, गोरखपुर और मथुरा वृंदावन के लिए 28 नए प्रोजेक्ट पर कार्य के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। अब जल्द ही नगर निगमों की ओर से इस मामले में कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जमीन खरीदना और बेचना आसान करने जा रही है योगी सरकार, सर्किट रेट पर आ रहा है शासन आदेश। योगी सरकार यूपी में जमीन खरीदना और बेचना आसान करने जा रही है। जमीन के सर्किट रेट तय करने की दुश्वारियों को दूर किया जाएगा। ऐसी जमीन खरीदने वालों को राहत मिलेगी जो मुख्य मार्ग से कुछ दूरी पर स्थित हैं। यही नहीं, व्यवस्था बदलने के बाद पूरी जानकारी अपनी जमीन का सर्किट रेट स्टाम्प विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन देख सकेंगे। यूपी में आसान होगा आधार कार्ड बनवाना और बायोमेट्रिक अपडेट करवाना, सीएम योगी ने दिए निर्देश। यूपी में अब आधार कार्ड बनवाने या अपडेट कराने के लिए ज्यादा दूर चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लेते हुए निर्देश दिया है कि हर ग्राम सचिवालय में अब आधार कार्ड सेवा केंद्र खोले जाएंगे। यहाँ लोग नया आधार कार्ड बनवा सकेंगे, पुराने में सुधार करवा सकेंगे और बायोमेट्रिक अपडेट भी करवा पाएंगे। दिवाली से पहले यूपी के एटा जिले को मिला बड़ा तोहफा, मंजूरी के बाद 150 करोड़ की लागत से शुरू होगा काम। यूपी के एटा जिले में खारे पानी से जूझ रहे जलेसर नगर के लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लंबे समय के बाद जलेसर परियोजना को राज्य स्तरीय तकनीकी समिति ने मंजूरी मिल गई है। समिति की मंजूरी के बाद जल निगम की तकनीकी सेल से परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी गई है। करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से तैयार की जा रही है परियोजना जलेसर निगम के लिए एक बड़ी सौगात साबित होगी। यूपी के वाराणसी शहर में भी शुरू होगी मेट्रो सेवा, एयरपोर्ट से कैंट रेलवे तक चलेंगी ट्रेनें। यूपी के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से कैंट रेलवे स्टेशन तक मेट्रो रेल सेवा शुरू होगी। इसके लिए विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से रेलवे मुख्यालय को प्रस्ताव भेजा गया है। इस सेवा को शुरू करने का उद्देश्य विमान से उतरने के बाद यात्री मेट्रो से शहर तक पहुंच जाएंगे। इससे यात्रियों को सुविधा होने के साथ किराए में बचत होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। इसी के साथ हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप हमारी खबर को राज्य के किस जिले, शहर और गांव से देख रहे हैं।